The opportunity for fifth-gen aircraft, helicopters, transport aircraft, precision fires. We are prepared to support the needs of the government. दोस्तों, अमेरिका के ऑफर के बाद अब भारत F-35 फाइटर जेट में अपना इंटरेस्ट शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। लॉकहीड मार्टिन के अधिकारियों से पीयूष गोयल ने मुलाकात की है। ये आज का ही आर्टिकल है। आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी ही F-35 को बनाती है, इसीलिए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इसके साथ ही कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि भारत और अमेरिका के बीच ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो सकती है, यानी कि डील सीधा अमेरिका और भारत की सरकार के बीच होगी। ऐसी डील पहले भी भारत राफेल को लेकर कर चुका है। फ्रांस के राफेल विमान की खरीदारी में सरकारों के बीच डील हुई थी। फ्रांस से भारत ने 36 राफेल विमान खरीदे थे। इसमें सरकार का सीधा इन्वॉल्वमेंट था। तब भारत और फ्रांस के बीच 58,000 करोड़ रुपए की राफेल विमान पर डील हुई थी। अब अमेरिका के साथ भी F-35 विमान को लेकर ऐसी ही डील हो सकती है। बता दें कि F-35 से पहले अमेरिका ने भारत को F-15 विमानों का ऑफर दिया था। उस समय MRFA डील के तहत यह ऑफर दिया गया था। इसके बाद F-21 का ऑफर दिया गया था। ये F-16 का ही एक एडवांस और अपग्रेडेड वर्जन था। इसमें कई तरीके के बदलाव किए गए थे, जैसे रडार, ऑपरेशनल सिस्टम आदि। हालांकि तब लॉकहीड मार्टिन की तरफ से ये कहा गया था कि अगर भारत F-21 को अपने MRFA टेंडर के तहत खरीदता है, तब अमेरिका F-35 भारत को देने पर विचार करेगा। और ये भारत के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि F-21 F-16 जो कि पाकिस्तान के पास है, उसका ही एक अपग्रेडेड वर्जन है और इस विमान में भारतीय वायुसेना को ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। ऐसे में F-35 के चक्कर में भारत इन विमानों को बड़ी संख्या में खरीदना नहीं चाहता था। लेकिन अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत भारत F-21 को छोड़कर सीधे सिर्फ F-35 को ही खरीद सकता है, जो कि अमेरिका की एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रही है। F-35 पांचवी पीढ़ी का सबसे ताकतवर विमान है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों देश पांचवी पीढ़ी के विमान इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें सबसे ताकतवर अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के विमान ही माने जाते हैं। हालांकि अमेरिका के पास F-35 के अलावा F-22 भी है, जिसे दुनिया का सबसे घातक फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन अमेरिका उसे किसी भी देश को नहीं देता। इसीलिए F-35 का ही ऑफर भारत को दिया गया है। भारत अब इन विमानों को खरीदने पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डील में अमेरिकी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी के साथ लिमिटेड नंबर्स में विमान खरीदे जाएंगे। ये डील 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 36 से 54 जेट की होगी। बताया जा रहा है कि अगर भारत ये डील कर भी लेता है तो साल 2029 तक इसकी डिलीवरी मिलना शुरू होगी। 2 स्क्वाड्रन को पूरी तरीके से ऑपरेशनल करने के लिए 3 से 4 साल और लग जाएंगे। माना जा रहा है कि भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के डेवलप होने तक ये डील एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि एमका भारतीय वायुसेना को 2034 तक मिलना शुरू होंगे और तब तक 2029 तक भारत के पास 2 से 3 स्क्वाड्रन F-35 की आ चुकी होगी और तब तक भारत F-35 की बदौलत चीन और पाकिस्तान को आसानी से काउंटर कर सकेगा। G2G डील की सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये प्रक्रिया काफी तेज होती है और साथ ही दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की अनुमति मिल जाती है। इसके साथ ही F-35 एग्रीमेंट कड़े अमेरिकी टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी मेजर के साथ आएगा, जो अपनी सबसे एडवांस मिलिट्री तकनीक को साझा करने के लिए अमेरिकी अप्रोच को भी दिखाता है। इसके साथ ही डिफेंस इक्विपमेंट के खरीद पर सरकार से सरकार की डील दोनों सरकारों की भागीदारी को दर्शाता है। रूस के साथ भी भारत ज्यादातर G2G ही करता है, जिन्हें इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट यानी IGA भी कहा जाता है। ऐसी डील में अमेरिका के सशस्त्र बलों को डिलीवरी और कीमत की गारंटी मिलेगी। कई बार नॉर्मल डील में डिलीवरी में देरी और डील कैंसिल होने का खतरा रहता है, लेकिन G2G डील में फायदा ये रहता है कि क्योंकि दोनों देशों की गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसीलिए डील जल्दी कंप्लीट होती है और फाइटर जेट भी तुरंत भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकेंगे। वहीं बात करें भारत के एमका प्रोग्राम की, तो सरकार के मुताबिक 2029 तक इसकी पहली उड़ान भरने की उम्मीद है। यही कारण है कि अब समय की मांग है कि एमका से पहले भारत को अपनी वायुसेना में किसी न किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट को शामिल करना चाहिए। इस विमान की संभावित डील के बीच केंद्र मंत्री पीयूष गोयल ने लॉकहीड मार्टिन इंटरनेशनल के अध्यक्ष माइकल विलियमसन के साथ बैठक की। एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्रों में मेक इन इंडिया पहल को और मजबूत करने के लिए भारत में विमानों के प्रोडक्शन पर बातचीत हुई। भारत सरकार ने डिफेंस
डिफेंस इक्विपमेंट के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय और सुधार पेश किए, जिससे भारत की आत्मनिर्भरता ताकत मिलेगी। बता दें कि दुनिया की कई बड़ी डिफेंस कंपनियां पहले से भारत के साथ महत्वपूर्ण डिफेंस और एरोस्पेस तकनीक साझा करती है या फिर कुछ भारत के साथ इस तरह की डील साइन करना चाहती है। हाल ही के कुछ वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है। 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो उससे पिछले साल 15,920 करोड़ रुपए था। भारत लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल इंडियन एयरफोर्स विमानों की कमी से जूझ रही है। फिलहाल भारत के पास 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन मौजूद है, जबकि भारत के पास कम से कम 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। यही कारण है कि भारत को जल्द से जल्द अपने स्क्वाड्रन को बढ़ाना चाहिए और ये जो एयरफोर्स में इतना बड़ा गैप इस समय दिखाई दे रहा है, वो कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट जल्द ही फिल कर सकता है। बहरहाल दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को 5th जनरेशन F-35 को खरीदना चाहिए या फिर भारत को Su-57 रूस से लेना चाहिए या फिर 4.5th जनरेशन के राफेल के F-4 वेरिएंट को अपनी वायुसेना में शामिल करना चाहिए? इन तीनों फाइटर जेट में से आपको कौन सा फाइटर जेट लगता है कि उसे भारतीय वायुसेना में होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।